अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। जल्दी से स्टार्ट करते हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को, विच इज़ क्वाइट इंटायरली ऑपोजिट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज़ें की गई थी हूबहू उसके ऑपोजिट हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करनी है। क्या? अगर आपको याद हो तो वहाँ डिवीजन में नहीं माइनस में लिखा होता था तो हम डिवीजन में लिख देते थे और इवेलुएट करते थे। यहाँ पे भी बात वही है, बस एक फ़र्क है, एक्सप्रेस करना है व्हाट इट मीन्स कि जितना सिंपलीफाई करके आंसर इसका लिख सकते हो उसमें बस वो कहा जा रहा है कि लिख दो, लेकिन किस फॉर्म में? लॉज ऑफ लोगैरिथम की फॉर्म में। मतलब लॉज ऑफ लोगैरिथम को सॉल्व करना है बस। सर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं तो जल्दी समझ आएगी कि मैं सिंपली इसको लॉग की फॉर्म में जैसे ही लिखूंगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, जरा देखिएगा। ये डिवीजन है यानी कोशेंट लॉग लगता है इसके ऊपर। बात क्या है कि अगर ये एक दफ़ा लॉग लिखा है और मैं दो दफ़ा दो लॉग लिख दूँ, क्या एक दफ़ा लॉग लिखा है और मैं दो दफ़ा लॉग लिख दूँ, तो आप जानते हैं कि अगर वो डिवीजन हो रही थी तो वो क्या हो जाएगी? माइनस। और वैल्यूज़ क्या है? 11 और क्या है? 5। दैट्स इट, पार्ट 1 हैज़ डन। इतना ही छोटा है, हाँ बिल्कुल इतना ही छोटा है। अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ राय दूंगा तैयारी करते हुए, नोट्स बनाते हुए बेहतर यही है कि आगे ब्रैकेट में ना लॉ लिख लिया करो बाय यूजिंग कोशेंट लॉ। या दैट विल बी हेल्पफुल थिंग। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा सा खींचा जाएगा तो मज़ा आएगा इसको करने में। लॉग की जो बेस है वो 5 लिखी है, हम उसे 5 ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। हमने क्या देखा कि 8a पावर 6 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वो पावर हम वैसे ही लिखी रहने देते हैं। और पावर के बारे में तो आप जानते हो, पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल कहता है कि पावर स्टार्ट पे आ जाती है। पर हम उसके तरफ जाएं, चलें पहले वही स्टेप कर लेते हैं कि पावर स्टार्ट पे ले आते हैं और जो इक्वेशन लिखी है उसे एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी अंदेशा हो या गड़बड़ आए। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर है। अच्छा, ये जो 1/2 है ना, ये पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है। व्हाट आई मीन कि अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, मैं दूसरा मार्कर पकड़ लूँ ताकि उसकी इंक बेटर रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1/2 यही है। ये जो चीज़ है ना पूरी की पूरी, ये पूरी लिखी हुई है। अब हम इस पर जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग 5 8 पर भी अप्लाई होगा और लॉग a की पावर जो 6 है, ये 5 a की पावर जो 6 है इस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे इधर हुआ था ना, लोग 11 डिवाइड हो रहे थे 5, तो दोनों माइनस में चले गए। यहाँ पर भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पे अप्लाई होगा। और आप जानते हैं मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा? या यू गेस इट राइट, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस। एंड आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 1/2 एज इट इज उसे हमने नहीं छेड़ा। हमने क्या देखा कि ये जो log 5 है इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 8 के साथ कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये सोल्यूशन की तरफ जा नहीं रहा। और हम ये जानते हैं कि ये जो यहाँ चीज़ लिखी होती है उसको ये बनाने की हम कोशिश करते थे, पर यहाँ तो वो भी बनता दिख नहीं रहा। भाई 8 के साथ मैं कुछ भी कर लूँ, वो 5 की तरफ तो नहीं जाने वाला। 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 तो 32 होता है, तो ये तो बात बनती नहीं दिख रही। तो चलें करके देखते हैं क्या बनता है। 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, तो इतना तो हमें पता है, हमने वही कर दिया। प्लस लॉग ये जो 5 लिखा है एज इट इज़, a अपनी जगह पे और पावर 6 अपनी जगह पे, इसको सॉल्व नहीं किया। अभी तो हम यहाँ तक पहुँचे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ना डिटेल से करवाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं यही स्टेप आगे फिर से लिख देता हूँ। 1/2 लॉग और इसकी बेस क्या है? 5। 2 की पावर हमने ली है 3 प्लस लॉग बेस क्या है हमारी? 5 a और पावर क्या है? 6। होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, 1/2 एज इट इज़, ये जो पावर 3 है ये स्टार्ट पे आ जाएगा और ये जो log 5 और 2 लिखा है वो ऐसे लिखा है प्लस ये जो पावर 6 है इसको भी स्टार्ट पे ले आते हैं और log 5a एज इट इज। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ पावर्स को पिकअप किया, बाकी चीज एज इट इज लिखी है। क्या किया? 3 पावर शुरू पे आ गई, इधर आगे हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पावर रूल ऑफ लोगैरिथम। ठीक है, मैं वही कह रहा था, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल थिंग फॉर यू या इन फ्यूचर। तो 3 स्टार्ट पे आ गया, log 5 आगे 2 आ गया प्लस 6 शुरू पे आ गया, log 5 a आगे आ गया। ये वैसे ही वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सब क्लियर आ रहा है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमने क्या देखा कि 1/2 भाई साहब इधर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट आई मीन कि 1/2 और 3 लिख दिया, सॉरी मैंने। जो 1/2 भाई साहब है, ये जो 1/2 है ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इस पूरी चीज़ से, 3 log 5 2 से प्लस, और यही 1/2 इनसे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 6 log 5 a से। एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको सब क्लियर है। ओके, अगर कटिंग हो रही है तो वो तो इजी चीज़ है, हमें करना चाहिए, कर देते हैं। लेकिन अगर कटिंग नहीं हो रही तो ज़बरदस्ती करने की भी ज़रूरत उसकी नहीं है। ओके, तो आगे मूव ऑन करते हैं। अब होगा क्या? 3 1 3, ये जो नीचे 2 लिखा है ये एज इट इज़
log 5 अपनी जगह पे और ये 2 अपनी जगह पे, क्योंकि इसका कुछ भी सोल्यूशन और हो नहीं रहा। और उन्होंने हमें कुछ सिंपलीफाई करने का कहा भी नहीं, उन्होंने कहा है एक्सप्रेस यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम, बस लॉ ऑफ लोगारिथम की फॉर्म में लाकर हमें आंसर देना है, दैट्स इट। और हम वही कर रहे हैं। प्लस एज इट इज, यहाँ पे कटिंग हो रही है क्योंकि ये 6 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अगर कहीं लिखा हो 1/2 और आगे लिखा हो 6, तो इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ ये बन जाती है। तो हम कट करके इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 3। यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6 एंड log 5 और ये लिखा है 8, दैट्स इट। एंड आई होप सो यही आपका फाइनल आंसर है। बुक से ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने जाता हूँ तो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी उससे क्वेश्चन लेंथी होगा ना कि शॉर्ट होगा। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अब वीडियो को पॉज कीजिए, बुक से आंसर को एक दफ़ा चेक कीजिए एंड आई होप सो कि यही आंसर होगा। फिर क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके आगे वाले सारे पार्ट करने की खुद ट्राई करनी है। अगर कहीं ना हो तो वीडियो से हेल्प ले लेनी है। लेट्स कंटिन्यू। सो आई थिंक दीज आर द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट। अगर हम एक लाइन में भी इसको आंसर को लिखना चाहें ना, थोड़ा दिमाग में लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। नेचुरल लॉग कितनी दफ़ा आएगा, कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, 3 एक्सप्रेशन है, तो लॉग 3 दफ़ा आएगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ a² आएगा। एक लाइन में ना आंसर लिखते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ रफली है। नेचुरल लॉग ऑफ a का स्क्वायर आया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये a² b मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल। नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा, b, डिवीजन हो रहा है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, दैट्स इट। एमसीक्यू में अगर ऐसी चीज़ है तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगर हमें 2 नंबर के लिए करना है तो कैसे करना है, 2 नंबर के लिए तो पूरी खींचातानी करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर सिर्फ एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। व्हाट आई मीन कि हम देखेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, a² b, डिवीजन उसकी जगह लिख देंगे माइनस और नेचुरल लॉग ऑफ c, और हम हीरो बन के यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोशेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और स्टेप यूज करेंगे और लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि a का स्क्वायर मल्टीप्लाई की जगह प्लस नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। इसको तो मैं ज़्यादा खींच ही नहीं पाया क्योंकि ये इतना ही छोटा है कि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट का भी वही हाल है। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ तो बहुत ईजी है। देखिएगा, बात समझने वाली ये है कि तीनों वैल्यूज़ के ऊपर x, y और z, अच्छा ये मेरा z है, z लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा मैं इतना ही बुरा z लिखता हूँ, और पावर क्या है 1/9। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के साथ अगर आंसर मैं लिखना चाहूँ तो पावर पहले फिर वैल्यू, पावर पहले फिर वैल्यू, पावर पहले और फिर वैल्यू, यही कंडीशन है ना, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है जी, x, उसके बाद ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर ये दूसरी वैल्यू क्या है y, उसके बाद डिवीजन है तो क्या आ जाएगा माइनस, और ये आ गया z। तो एक लाइन में आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं करना, या मजबूरन कह रहा हूँ ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। बोर्ड में हम क्या करेंगे, थोड़ा खींचने के लिए पावर को पहले लिखा 1/9 और इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन है उसे एज इट इज़ लिखा। अच्छा सॉरी, मैंने नेचुरल लॉग डाल दिया हर जगह, उसकी वजह से यहाँ लॉग आना था। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है आपने, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, सो फिर मैंने नेचुरल लॉग लिख दिया, सॉरी लॉग। ओके, इक्वेशन क्या है, एक्स वाई ओवर जी। जैसे मैंने कहा कि अब हमें खींचना है, तो अब देखिएगा हम कितना ज़्यादा इसको खींच के लिखते हैं ताकि हमें मार्क्स ज़्यादा मिल सके। 1/9 अपनी जगह पे। अब एक एक स्टेप, नेचुरल लॉग, सॉरी कह रहा हूँ लॉग एक्स वाई, डिवाइड हो रहा है तो उसकी जगह लिख दिया माइनस लॉग जी। वही वाला काम जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके सामने अभी भी किया है, थोड़ा खींचने की कोशिश बगैर वजह के। ओके, सो 1/9 एज इट इज़, उसे तो छेड़ेंगे नहीं। अब इन पे भी रूल अप्लाई कर देते हैं। लॉग एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी जगह प्लस, उसके बाद लॉग, दूसरी इक्वेशन क्या है वाई, माइनस माइनस लॉग जी। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, बहुत ईजी है यार, इनमें ज़्यादा सर कपाने की जरूरत नहीं है। किसी का दिल चाहे खींचने के लिए, इसके अलावा साथ यहाँ पे लिख सकते हैं बाय, यहाँ पे ऐसे सिग्नल देके कि माइनस आया, बाय यूजिंग लॉ ऑफ क्या नाम था इसका, कोशेंट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस आया तो यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब पावर जब स्टार्ट पे निकाली थी वो भी लिख सकते थे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर। या आगे चलते हैं, 1/9 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कहीं लिखा हो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a से भी मल्टीप्लाई होगा, b से भी और c से भी, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ही लिखेंगे ना।
तो वही किया हमने और ये फाइनल आंसर बन गया। देखिए एक लाइन में भी हमने ये कर लिया था। वो एक लाइन में मैं जान के इसलिए करवाता हूँ कि आप अपने ब्रेन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ अभी सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे क्लास में जब हम पढ़ते थे, तो वो बहुत जीनियस स्टूडेंट थे मेरे साथ, 2 दोस्त थे मेरे, तो मैं उनसे काफ़ी सीखा हूँ। वो ऐसे करते थे, टीचर क्वेश्चन लिखते थे, वो आंसर बता देते थे। इंटर में भी उनका दिमाग इतना चलता था क्योंकि वो रजिस्टर भर देते थे प्रैक्टिस कर करके। और मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही बेटर होता है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। लेट्स कंटिन्यू। थैंक गॉड एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने को मिल गया है। अच्छा, इसे भी हम एक लाइन में अगर आंसर माइंड में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दबाजी करना होगा। बट आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं थोड़ा सा तुक्का मारता हूँ आपके साथ कि क्या बनेगा। पावर 3 है स्क्वायर रूट की। अच्छा, यह चीज़ सीख लेनी चाहिए पहले, मैं फिर उस तरफ जाता हूँ कि मैं जो करने लगा था कि 1/3 नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 है तो 4/3 हो जाएगा, और वो खिचड़ी मैं पकाता हूँ आपसे। पहले ये ज़रा समझिएगा मैं क्या कहने लगा हूँ। देखिए, अगर कहीं लिखा हो n और यहाँ लिखा है a, हम ये जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट a लिखा हो तो इसका मतलब होता है a की जो पावर है वो है 1/2, ठीक है। अगर यहाँ n लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/, ये जो लिखा है ये, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसकी पावर बन जाती है 1/2, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के यहाँ कुछ लिखा हो तो 1/, वो चीज़ लिख देते हैं। अज्यूम करने के लिए, समझाने के लिए यूँ समझ ले कि अगर लिखा हो 5√3 तो इसका मतलब ये हुआ 3 1/, जो भी यहाँ लिखा है वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। और क्योंकि अभी हमने पार्ट नंबर 2 किया था तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि हमारे पास 8 वैल्यू थी जो कि 5 में नहीं जाती थी, 2 की पावर 5 नहीं बन सकती थी, तो यहाँ 2 की पावर 4 बन सकता है। मैं अज्यूम करके सिर्फ आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ आपके साथ, देखते हैं क्या बनता है। तो पावर 4 है तो वो शुरू पे आ जाएगी तो 4 बन जाएगा, क्योंकि हमने ये लॉग में लिखा होगा तो 1/3 जब पीछे आएगी तो ये 3 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा नेचुरल होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ गया होगा, 3 जो है 1/3 से कट गया होगा, तो मेरे ख्याल से नेचुरल लॉग ऑफ x आंसर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ने आंसर बुक से देख के फिर ये लिखा है, रियली सॉरी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं आपके सामने ही आंसर कर रहा हूँ, पर ब्रेन में करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ। एंड पे चेक करेंगे, गलत हो भी सकता है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इसको करते हुए कि यार कहीं गलती ना निकल आए। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि MCQ जब आए तो हमें ज़्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े, हमारे ब्रेन में आंसर साथ साथ सॉल्व हो रहा है। जो लोग चेस खेलते हैं वो मेरी बात को ज़्यादा जल्दी समझ पा रहे होंगे। चेस में ये सोचना पड़ता है कि अगर मैंने ये वाली एक चाल चली, सामने वाला ये चलेगा, फिर मैं ये चलूँगा, फिर वो ये चलेगा, फिर मैं ये चलूँगा, एंड सो ऑन। तो मैं भी चेस खेलता हूँ, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस पैटर्न, और MCQs के लिए ये बहुत हेल्पफुल करता है। लेट्स कंटिन्यू। अब एक एक स्टेप करके करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। अब मैं ये मार्कर थोड़ा सा नीट कर लूँ, या लेट्स डू इट। अब हमने क्या देखा, जो मैंने पहले आपसे कहा कि नेचुरल लॉग ऑफ 16 x की पावर क्या है 3, और क्योंकि यहाँ 3 लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे 1/3। एंड आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि रूल बताता है 1/3 क्योंकि पावर है तो स्टार्ट पे आ जाएगा। अब बचा क्या, नेचुरल लॉग ऑफ 16 x की पावर 3। एंड आई होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। सिंपली हमने बस पावर स्टार्ट पे लिया, ऐसे ही पावर को फिर से लिख दिया 1/3। अब सोल्यूशन की तरफ मूव करने लगे हैं स्पीड में, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो नेचुरल लॉग ऑफ 16, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया जी, प्लस आ गया। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ x और इसकी पावर क्या है 3। एंड आई होप सो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल काम किया है। 3 थी, पावर लिख दी 1/3, 1/3 स्टार्ट पे आ गया, बाकी क्वेश्चन वैसे ही लिखा जैसे लिखा था। उसके बाद क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो नेचुरल लॉग ऑफ 16 मल्टीप्लाई की जगह प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 3, दैट्स इट। होपफुली ये क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। 1/3 अपनी जगह पे। अब हमने वही वाला काम किया जो मैंने कहा था कि 16 को कुछ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ तो कुछ बेस में कुछ है ही नहीं कि उसको देख के बनाया जाए, लेकिन जो सिंपली हमें आदत है एलसीएम लेने की, अगर उसके अकॉर्डिंग हम एलसीएम लें तो 16 का एलसीएम बनेगा 2 की पावर 4। लेकर देख लीजिएगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा, यही बनेगा। प्लस एज इट इज 3 है, पावर है तो शुरू पे लिख लेते हैं पावर, और नेचुरल लॉग ऑफ x अपनी जगह पे। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब 1/3 इनसे मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 4 है ना पावर, तो इसको स्टार्ट पे लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। आई होप सो सब क्लियर है। कुछ नहीं किया इस टाइम में, सिर्फ पावर स्टार्ट पे लिखी है, बाकी एज इट इज, नथिंग हैज चेंज्ड। ऑलराइट, अब 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x, इन दोनों से जो चीज़ बाहर से अंदर जाके मल्टीप्लाई होने लगी है वो है 1/3, यानी 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आती है मल्टीप्लाई, तो आप बेशक इस तरह लिख लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, दिस इज अलाउड। लेट्स कंटिन्यू। अब हमने क्या देखा
कि 4 और नीचे 3 है, अब इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा तो इन्हें ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2। उसके बाद ये जो 3 है ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, काट आउट, प्लस आगे क्या लिखा है, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब क्योंकि इसका फर्दर सोल्यूशन और कुछ दिख नहीं रहा और उसने भी हमें सिर्फ लोगारिथम में लिखने को कहा तो हमने ये लिख दिया। एंड आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 दफ़ा नोट कीजिए, नोट करने के बाद 2-3 दफ़ा खुद से कीजिए, ये एक अच्छी प्रोसेसिंग रहेगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, हमने आंसर पहले लिख कर रखा था, अरे मेरा तुक्का लग गया यहाँ 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, वो इस तरह हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, लेट्स कंटिन्यू, अगले पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या देखना है कि ये जो पार्ट भाई साहब है ये 1 - a की खिचड़ी पका रहे हैं, यानी हमें थोड़ा सा मुश्किल फील करवा रहे हैं कि यहाँ पे तो माइनस खुद से आ गया। हालांकि होता ये था कि यहाँ तो डिवीजन होती थी तो हम माइनस लगा देते थे, मल्टीप्लाई होता था तो हम प्लस लगा देते थे, यहाँ पर तो माइनस उसने खुद लगा दिया, तो क्या हम इसको डिवीजन में लेकर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। हमने ये सीखा है कि जब लॉग एक दफ़ा लिखा हो, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई या डिवीजन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लिखते हैं। और अगर लॉग 2 दफ़ा लिखा हो और माइनस के साथ लिखा हो, 2 लॉग हैं बीच में माइनस, तो फिर उसको हम एक लॉग में लेकर आते हैं और डिवीजन में लिख देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं लिखा हो नेचुरल लॉग ऑफ a/b, अब क्योंकि ये डिवीजन में लिखा है तो हम इस चीज़ को ले जाते हैं 2 लॉग्स में माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ b। लेकिन अगर 2 दफ़ा लॉग लिखा हो और दोनों दफ़ा माइनस ऐसे करके लिखा हो तो हम इस चीज़ को ले जाते हैं इस चीज़ में, ठीक है। लेकिन अगर एक दफ़ा लॉग लिखा है और उसके अंदर माइनस लिखा है तो हम उसके साथ ऐसा काम नहीं कर सकते, वो पूरी की पूरी एक ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी। व्हाट आई मीन कि अगर आप मुझे ये कहें कि नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग में क्यों लिख रहा हूँ, लॉग वर्ड है यहाँ पे, लॉग बेस 2, तो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ बनती है कि 1 - a जो वैल्यू है ये अपने आप में अलग से एक वैल्यू है, ठीक है, पूरी की पूरी एक वैल्यू कंसीडर होगी, हम इसको अलग कंसीडर नहीं करेंगे। और इसकी बेस में जो लिखा है b वो एक वैल्यू है और पावर है 5। हम इसको इस मेथड से लेके चलेंगे, आई एम क्वाइट श्योर कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। शुरू करते हैं। पावर लिखी है 5 तो उसे स्टार्ट पे ले आते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, log 2, अंदर वैल्यूज क्या बची 1 - a और नीचे क्या बचा जी b, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि कोई भी गलती हो ही ना। ऑलराइट, पावर 5 दोनों पे थी ना, इसलिए मैंने अलग से की है। और ब्रैकेट में इसलिए लगाता हूँ कि गलती की गुंजाइश ना रहे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 5 सिंगल कंसीडर हो जाएगा, 5 दोनों के ऊपर है, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हम इसे ओपन करने लगे हैं log 2, तो पहली वैल्यू 1 - a, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये पूरी वैल्यू 1 है। अब ये डिवीजन है तो क्वोशंट रूल लगेगा, क्वोशंट लॉ लगेगा लॉग का, या तो इसकी जगह माइनस आ गया और b है तो log बेस क्या है 2 और ये आ गया b। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमने क्या देखा, 5 भाई साहब दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों से कर दो, 5 log बेस 2 1 - a माइनस 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 log बेस 2 एंड b। दैट्स इट। आई होप सो इसको आगे और सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये है एक्सप्रेस करो यूजिंग लॉज ऑफ लोगैरिथम, यानी लॉग ऑफ लोगैरिथम को यूज करते हुए लॉग की शक्ल इख्तियार करके दो, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ तक बन चुकी है। बुक से आंसर जरूर चेक करने हैं, प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को सीरियसली लेना है, आंसर चेक करने हैं, नोट करना है एंड प्रैक्टिस करना है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।